आज का अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो जो 12 तारीख एग्जाम होने वाला है 12 फरवरी को कंप्यूटर साइंस का, तो उसमें 2 नंबर आपका पक्का सिक्योर होने वाला है। टॉपिक का क्या नाम है? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल अगर जो है सो आप आज समझ गए तो 2 नंबर एकदम श्योर आने वाला है एग्जाम में। देखिए हम जो अपना डाटाबेस बना के रखे, नोट्स बना के रखे, उसमें क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखे होंगे कि ट्रूथ टेबल हर साल पूछता है। 2027, 2019, 2018, 2015, 2017, 2021, 2022, हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन ट्रूथ टेबल से पूछता ही पूछता है। ये एकदम तय है। अगर ट्रूथ टेबल से नहीं पूछेगा तो सर्किट डायग्राम से पूछेगा, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है ट्रूथ टेबल का। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल एक ऐसा टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा में। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 जब हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 13 का वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। उसमें जो है सो ट्रूथ टेबल, सर्किट डायग्राम और कर्नल मैप कैसे बनाते हैं ये हमने चर्चा किया था। और चर्चा ये भी किया था कि जब व्हाइट बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड के पास जाएंगे तब इसको बनाने और समझाने में थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे ठीक से नहीं आ रहा था। कंप्यूटर के स्क्रीन पे उतना लिखना, चीसना, टेबल बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोर्ड के सामने ही क्वेश्चन को ज्यादा अच्छा रहता है सॉल्व करने में। तो आज आपको समझना है कि ट्रूथ टेबल जो है, यहाँ से जो 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता है, वो 2 नंबर हम सिक्योर कैसे करेंगे, 2 नंबर हम पक्का कैसे करेंगे। एकदम पक्का पक्की करिए लेना है 2 नंबर। हम भी कसम खा लिए ना, आप लोग भी कसम खा लीजिए, है ना। ठीक है, तो अगर सबसे पहले जो है आपको समझना होगा कि ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है और ट्रूथ टेबल में वैल्यू कैसे पुट करते हैं, 1 वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का, 4 वेरिएबल का, ये आपको हमारा चैप्टर नंबर 13 का जो वीडियो बनाए हैं वो वीडियो देख लीजिएगा। उतना समय नहीं है कि इस वीडियो में हम तमाम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा कि ट्रूथ टेबल बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले ट्रूथ टेबल में कुछ ट्रिक याद रखना है। ट्रूथ टेबल में कुछ ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या याद रखना है सो देखिए, सबसे पहले आपको ट्रिक में सबसे पहले आपको पहला ट्रिक क्या याद रखना है पता है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है सबसे पहले आपको देखना है। ट्रूथ टेबल जब बनाइएगा, जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो सबसे पहले देखना है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, पहला ट्रिक। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल से ही तय होता है कि ट्रूथ टेबल उसका कैसे बनेगा। क्योंकि 1 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल अलग बनता है, 2 वेरिएबल का अलग बनता है, 3 वेरिएबल का अलग बनता है, 4 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल अलग बनता है ना। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल तय करना है, उसके बाद तय करना है कि किसी का नोट निकालना है क्या, है ना। किसी वेरिएबल का नोट निकालना है क्या, ये तय करना है। किसी वेरिएबल का नोट निकालना है क्या, ये 2 चीज सबसे पहले आपको तय कर लेना है। तो हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन पे आते हैं जो है आपको तुरंत समझाते हैं। बात समझ में आई ना। तो समझाते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ये रहेगा कि a + b का ट्रूथ टेबल निकालना है, a + b का ट्रूथ टेबल आपको निकालना है, तो ये a + b का ट्रूथ टेबल कैसे होगा। तो सबसे पहला ट्रिक क्या है कि देखने नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2 है। नंबर ऑफ 2 कैसे लिख देंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन ऐसे लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2 है, तो लिख दिए। अब 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो है सेल कितना बना लेंगे हम, 4 बना लेंगे, है ना। 4 बन गया, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो बन गया। अब वैल्यू कैसे पुट करते हैं, वही चैप्टर नंबर 13 जब यूट्यूब का वीडियो जब चल रहा था उसमें आप लोग देख चुके होंगे। चैप्टर नंबर 13 का जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें आप ये देखे होंगे कि ट्रूथ टेबल में वैल्यू कैसे पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने का नियम क्या है, 0 0 1 1 0 1 0 1। ये मेरा 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बन के तैयार हो गया। ठीक है, 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल, अब वैल्यू भी पुट कर दिए। अब कहता क्या है कि a + b का वैल्यू निकालना है, तो यहां पे कर देंगे a + b। किसी का नोट तो इसमें निकालना था नहीं, ठीक है, तो नोट नहीं निकालेंगे। अब a + b कर देंगे, a + b, है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पे प्लस बोलते हैं, मैथ के टर्म में इसको क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। ठीक है, मैथ के टर्म में इसको क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। लेकिन बुलियन अलजेब्रा के टर्म में जो है सो इसको जो है सो क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं a और b। मैथ में इसको क्या पढ़ते हैं, a + b यानी +p यानी +p। लेकिन
बुलियन अलजेब्रा में जो है इसको पढ़ना है ए और बी था। ए और बी का वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 1। बुलियन अलजेब्रा में 1 प्लस 1 होता है। जैसे पानी का एक बूंद और फिर दूसरा बूंद मिला देंगे तो कितना बूंद बनेगा, एक ही बूंद बनेगा। बात समझ में आया ना जी। तो 1 प्लस, ये कंप्यूटर साइंस है, ये वहां मैथ नहीं है कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस 1 1 ही होता है। ये फिलोसफी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ट्रू का 1 का मतलब क्या होगा, ट्रू, ट्रू का मतलब क्या होगा, ठीक है। ट्रू का मतलब होगा कि ट्रू प्लस ट्रू ट्रू ही होगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 1 ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है सो मेरा आंसर तैयार हो गया, आंसर बस हो गया तैयार, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक। इसी में याद करता हूं, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता ए बार प्लस बी बार, इसको बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, बार बोलते हैं। अगर क्वेश्चन हम चेंज कर दिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम कर दिए, क्वेश्चन नंबर क्या कर दिए, क्वेश्चन नंबर 2 अब चेंज हो गया। उस समय ए और बी था, अब ए बार और बी बार है, क्या है, ए बार और बी बार है। तो ए बार और बी बार का कैसे बनेगा ट्रूथ टेबल जी, ए बार और बी बार का ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, एकदम ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से देखना। ए बार और बी बार का ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, एकदम ऐसे कैसे ही रह जाएगा, है ना, ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। तो पहला ट्रिक क्या था कि कितना नंबर वेरिएबल है, 2 नंबर वेरिएबल है, जिसका ट्रूथ टेबल बन गया। अब किसी का बार निकालना है क्या, नोट निकालना है क्या, देखो किसी वेरिएबल के ऊपर इस तरह, इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो इसी को दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। और इसी को जो है सो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट, 3 चीज इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको ए बार बोलो, ए नोट बोलो, तो ए कॉम्प्लीमेंट बोलो, जो बोलना है। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, ए बार, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ए बार। तो यहाँ पे ए का बार भी निकालना है, तो हम लोग जानते हैं ए का बार और ए का नोट कैसे निकलता है, सो जानिए कैसे निकलता, जो वैल्यू दिया होगा उसी का उल्टा। तो यहाँ कर देते हैं ए का बार क्या कैसे निकलेगा, एकदम मजा आ जाएगा बाबू, 2 नंबर उठना तय है यहाँ से एग्जाम में। ए का बार कैसे निकलेगा, अरे ए का नोट कैसे निकलेगा, तो ए का जो वैल्यू उसका सब उल्टा कर देना। तो 0 का कितना हो जाएगा 1, 0 का 1, 1 का 0 और 1 का 0, ए बार का वैल्यू निकल गया। अब बी बार का वैल्यू निकाल लीजिए, बी बार का वैल्यू निकाल लीजिए। बी बार का वैल्यू क्या है, सब उल्टा, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0, ए बार और बी बार निकल गया। अब हमको ए बार और बी बार निकालना है, ए बार और बी बार निकालना है, ए बार और बी बार निकालना है, बस हो गई ना। तो ए बार का वैल्यू, बहुत बच्चे एग्जाम में क्या करता है, ये जो ये का बार की जगह जो है ए का वैल्यू जोड़ देता है, तो गलत हो जाएगा। ये देखो ये है और ये बार है, दोनों अलग अलग है, इसको तुम लोग एक मत समझना, ठीक है। इसका वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो यही क्या है कि ये अभी सिंपल ए है, और इस ये बार मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, उसके ऊपर माथे पे इसका है देखो चंदन लग गया, टीका लग गया, टोपी पहन लिया, उसका शादी हो गया, अब इसका वैल्यू बढ़ गया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा जी, ये बार हो गया, तब इसका वैल्यू अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझिए, दोनों अलग अलग चीज है। तो क्वेश्चन क्या बोला था, ए बार और बी बार निकालने के लिए बोला था, ए और बी निकालने के लिए नहीं बोला था। इसलिए सबसे पहले जो वेरिएबल दिया हुआ था, जो वेरिएबल का, उसके सबसे पहले बार निकालना पड़ा, तब बार को फिर जो हम लोग बाहर निकाले। तो अब यहाँ ए नोट और बी नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 1 और 0 क्या हो जाएगा 1, है ना, और 0 और 1 क्या हो जाएगा 1, और 0 और 0 आने की इसको फॉल्स और फॉल्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा फॉल्स। भैया क्वेश्चन के अनुसार मेरा आंसर तैयार है, क्वेश्चन के अनुसार आंसर तैयार हो गया। तो 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं जो आपको एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ चुका है उसके ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं, जो क्वेश्चन पिछले साल 2023 में पूछा था। 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा था, सोच रहा, देखिए क्या है, x है, y है, z है, प्लस x है और y है, और इसके बीच में कुछ नहीं है, तो क्या है, एंड है, एंड मतलब डॉट, क्या है, एंड छुपा हुआ रहता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, x का बार, उसके बाद क्या है, z का बार,
और उसके बाद क्या है y का बार। ये क्वेश्चन है, ये 2023 का कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। बात समझ में आएगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसे देखिए। ठीक है, सबसे पहले इसको तो सटीक तरीके से करना, लिखना है ऐसे लिखिएगा गिवन दैट, और तो फिर लिखिएगा गिवन एक्सप्रेशन इज, गिवन एक्सप्रेशन इज यानी दिया गया एक्सप्रेशन क्या है, x का बार एंड y एंड z का बार और x एंड y का बार, ये दिया गया एक्सप्रेशन है। अब इसमें देखिए कि टोटल नंबर ऑफ जो है वेरिएबल कितना है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है x y z, तीन। पहला ट्री क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 3। दूसरा ट्री क्या है, किसी बार निकालना है, हाँ तो बार भी निकालना है। ये दो काम पहले हम कर लेंगे, ये दो काम हम जैसे क्या कर लेंगे पहले कर लेंगे। ठीक है, तो तीन वेरिएबल सबसे पहले लिख लेते हैं x y और z, लिख लिए x y z भैया लिख लिए, क्या किए लिख लिए, x y और z क्या करेंगे लिख लिए। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सेल इसमें कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितना, तीन वेरिएबल का 2 के पावर n, तो n की जगह क्या है 3, तो दूसरी 4 दूरी 8 का बॉक्स बनेगा, 8 को रो बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6, नीचे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हाँ तो ऐसा करते हैं, इसको मिटा करके ऊपर बना देते हैं, है ना। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, अच्छा है तो हो जाएगा इसी में। अब किसी को बार निकालना है तो x का बार निकालना है, तो x का बार निकाल लेंगे, y का भी बार निकालना है, z का भी बार निकालना है, तो ये सब का बार निकाल लेंगे, ये सब का क्या निकाल लेंगे बार निकाल लेंगे। तो बार निकालने से पहले वैल्यू पुट कर लेंगे, है ना जी। ठीक है, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये वैल्यू बैठा दिया। अब वो है बार निकालना है x का, तो x का क्या होता है तो बस सबका बार 1 1 1 1 0 0 0 0, और ये का जो भी x का जो भी वैल्यू सबका उल्टा, y का वैल्यू का जो 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0। ठीक है, अब z का क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, इतना निकल गया। अब क्या क्या निकालना चाहिए, अब यहाँ पे तीसरा ट्रिक क्या अप्लाई करना है, तीसरा ट्रिक अप्लाई करना है कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेटर होगा, जो एंड ज्यादा है ना, तो इसका ग्रुप बनाना है, यानी इसको बैलेंस करना है, यानी इसका जोड़ा एक बना लेंगे, एक इसका जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है x का बार एंड y एंड z का बार निकालना है, एक चीज ये निकलेगा। दूसरा क्या निकलेगा x y का बार, दूसरा a निकलेगा, और तीसरा निकलेगा ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी x नोट y z नोट और x y नोट। ये फाइनल एक्सप्रेशन जो है भैया मेरा बन के तैयार होगा। तो इसमें ऐसे कर देते हैं, अब वैल्यू बैठाना। अब क्या हो जाएगा देखिए, x का यहाँ वैल्यू है x नोट यानी इसका वैल्यू उठाना है, y इसका वैल्यू उठाना है, और z नोट इसका वैल्यू उठाना है। तो क्या हो जाएगा 0 1 और 1 सब 0 गुने, ऐसे समझिए 0 गुने 1 0, और फिर 0 गुने 1 क्या हो जाएगा 0, ऐसे समझिए मैथ के भाषा में। ये क्या हो जाएगा 1 गुने, नहीं कहा जाएगा ये गलत हो गया, ऐसे हो जाएगा ना। इसका y निकालना है, x नोट y और z नोट, तो x नोट ये हो गया, y हो गया और z नोट ये हो गया, ये तीनों का निकालना है, ये हो गया z नोट, ये तीनों का वैल्यू जो लेना है। तो क्या हो जाएगा x नोट का वैल्यू कितना है 1, y का कितना है 0, तो पक्का सब में 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 0, तो ये भी सब 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो गया ई, 1 हो गया ई और 1 हो गया ई, तब तक 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ 0, किसी एक में भी 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा सीधे, यहाँ पे 0 है तो ये फिर 0 हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे क्या है, भी 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 0 आ गया तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, ठीक है 0 है, तो ये पक्का 0 हो जाएगा। अब x और y नोट का वैल्यू निकालना है। तो x मेरा कहाँ है, x मेरा जो है, x मेरा यहाँ है, y नोट कहाँ है, y नोट यहाँ है। तो इसका वैल्यू हमें देखना है कि पक्का 4 को तो 0 हो जाएगा, तो 4 को ऐसे 0 हो गया। अब इसमें जाना है, क्या है, x और y नोट, यानी कि x और y नोट कहाँ था, ये ना है, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, यहाँ तक हो गया, ये हो गया यहाँ पे x और y नोट, तो ये 1 1 1 कितना हो जाएगा, 1। तो उसके बाद ये कितना है, 1 1 कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद ये कितना है, 0, और ये कितना है, 1, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये कितना है, 0, और ये कितना है, नहीं ये 1 है, ये कितना 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ तक निकल गया। अब इसको फाइनल हम जोड़ देंगे, यानी इसको और इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0, 0 को 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, और यहाँ पे 0। फाइनल आंसर मेरा बन के तैयार हो गया, है ना जी। फाइनल आंसर बन के तैयार हो गया। जो एक्सप्रेशन कह रहा था, है ना, वही एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पर है। जो एक्सप्रेशन का दिया हुआ था वही एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है यहाँ पे निकल के क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल देखना है, उसका वैल्यू पुट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि किसी को बाहर निकालना है तो बाहर निकाल लेंगे। और तीसरा ट्रिक है कि इसको इस एक्सप्रेशन को बैलेंस करेंगे सबसे पहले, कि ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेटर किसके साथ है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एंड एंड और यहाँ भी एंड था, तो एंड से तीनों जुड़ा हुआ था, तो सबसे पहले इसको निकाल लेंगे। और फिर ये एंड से जुड़ा हुआ था, जिसको निकाल लेगा, इसको निकाल लिए। अब ये दोनों आपस में जुट रहा था, है ना, तो ये दोनों को जो है सो आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए, है ना जी, यानी कि और ऑपरेटर से जुड़ गया, तब फाइनल आंसर आ गया। तो ये मेरा फाइनल आंसर बन के तैयार है। इतना अगर आप बनाते तो आपको 2 नंबर मिलता 2023 के फाइनल एग्जामिनेशन में। ठीक, तो इसी तरीके से क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हर साल को आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक तो सबको खरीद लिए होंगे, तो क्वेश्चन बैंक से हर क्वेश्चन जो है से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। हर क्वेश्चन इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है ट्रूथ टेबल का। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। ठीक है, दूसरा क्लास जो है हम लोग सर्किट डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।